चलिए भाई, सभी लोग जुट जाते हैं हिंदी की कक्षा में। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, आप सभी की हिंदी वाली मैम, सुपर 100 के इस बैच में, इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग थोड़ा सा पुनरावलोकन करेंगे, क्योंकि पुनरावलोकन से हमको ये पता चल जाएगा कि हम अब किस पड़ाव पे चलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको हम ले चलते हैं पिछली कक्षा के कुछ तथ्यों की तरफ। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक नजर सब लोग डाल लेंगे और जिन बच्चों ने कल पढ़ा है वो बोलते जाएंगे। तो कुछ याद आए, याद रखिएगा, आप अपना जितना दिमाग में धार देंगे वो सब याद होता जाएगा। समश्रुत के लिए सबसे सटीक शब्द कौन सा होता है? भिन्नार्थक, शब्द युग्म, समोच्चरित या समश्रुत? शब्द युग्म, क्योंकि ये हमेशा जोड़े में ही एक्टिवेट होंगे। ये आपको याद हो गया होगा। और इनकी परिभाषा मैंने क्या बताई थी कि जो शब्द दो के जोड़े में आएंगे, और याद रखिएगा, दिखने में लगभग एक जैसे, सुनने में एक जैसे, लिखने में एक जैसे, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया था। नेक्स्ट, ये हमारा आप बहुत सारा एग्जाम्पल है। गज, गज, अली, अली, अंश, अंश, फूल, फूल। ठीक, अगला, विकारी का मतलब क्या होता है? क्योंकि अब हम उसी के घर में प्रवेश करेंगे, आज हम नया अध्याय पढ़ेंगे, संज्ञा। तो विकारी के कितने शब्द होते हैं? 4। कौन कौन से? वेरी गुड, बहुत अच्छा। विकारी का अर्थ क्या होता है? लिंग और वचन पे ना बदले, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अच्छा, ये बताइए, विकारी के घर में जो शब्द बदलते हैं वो किस तरह से बदलते हैं? हाँ, दशा, गुण, पद, संबंध, ठीक है, इनके आधार पर बदलते हैं। अब एक और बात बताइए कि जो हम ये बदलाव करते हैं, वो बदलाव के आधार मतलब वो कितने रूपों में दिखाई देगा? ये भी सिखाया था ना मैंने। ये तो आप देख रहे हैं कि जो शब्द लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन चारों के अंतर्गत आने वाले शब्द 3 रूपों में दिखाई देते हैं। कितने रूपों में? 3। कैसे कैसे? कुछ शब्द लिंग और वचन पे बदलते हैं, कुछ केवल वचन पे बदलते हैं। ये बताया था, 2 आधार तो यही हो गए। कुछ लिंग और वचन दोनों पे बदलेंगे और कुछ हमारे वचन पे बदलेंगे। और सबसे जरूरी था ये, कुछ जो है वो ना लिंग पे बदलेंगे ना वचन पे बदलेंगे, मतलब विकारी होंगे, लेकिन उसको हम प्रश्न के आधार पे अविकारी मानेंगे। ये चीज मैंने सिखा दी थी आप लोगों को। यहाँ पे देखिए कि प्रश्न के आधार पे तो बात करते हैं। अब एक चीज और मैंने बताई थी कि कोई भी शब्द जो है वो हमेशा किसके अनुसार लिंग वचन बदलेगा? संज्ञा के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? संज्ञा के अकॉर्डिंग। तो संज्ञा जैसी रहेगी उसी के अनुसार उसका सर्वनाम, उसी के अनुसार उसका विशेषण, उसी के अनुसार उसकी क्रिया होगी। एग्जाम्पल आपको समझ आ ही गया था। लेकिन आज तक व्याकरण में क्या नहीं बना? व्याकरण में ये भी सिखाया था मैंने, क्या नहीं बना है आज तक? तो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, स्त्रीलिंग बहुवचन आज तक नहीं बना। इसका पता कैसे चलेगा? तो यहाँ हमें याद रखना, संज्ञा से पता चलेगा, क्योंकि ये शब्द एक ही वचन में होंगे, लेकिन इनकी लगी हुई संज्ञा बताएगी कि कब हमारा एक वचन है और कब हमारा बहुवचन है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये वाली तो चीजें क्लियर हो गई। अब अविकारी का बस एक लाइन लिख लीजिए और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर से क्या पढ़ेंगे? अविकारी या अव्यय, दोनों नाम एक ही है। प्री कक्षा तो 5 क्लासों में हमने इसको कंप्लीट कराया था। इसकी परिभाषा आपने पढ़ी होगी। क्या पढ़ी है? क्या पढ़ी है? जो शब्द लिंग वचन के आधार पर नहीं बदलते ने अविकारी कहते हैं। अविकारी या अव्यय, दोनों की परिभाषा यही है। अब मान लो ए में दिया हो अविकारी और बी में दिया हो अव्यय, सबसे पहले क्या लगाओगे? अविकारी। और जब अविकारी ना हो तब अव्यय लगाए।
ये सब सीखिए आप कि अगर ये है और ये है तब कौन लगाए, लेकिन अपने मन से नहीं। जो हमें आयोग ने प्रश्न दे रखे हैं उसमें सीखिए। अगर उसमें सीखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको आएंगी। अच्छा, उसके बाद एक और लाइन, अविकारी कितने प्रकार के होते हैं पिछली कक्षा में मैं बता चुकी हूँ, 4। या तो अविकारी बोलो, अविकारी या अव्यय, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये बताइए ये वाला 7 कितने लोग बनाते हैं? ना बनाइएगा, सही नहीं होता। ठीक है, ये वाला 4 को कितने लोग बनाते हैं? ये बनाइएगा। एज अ एग्जामिनर, यानी कि जो कॉपी हम लोग चेक करते हैं बीए और उसमें, ये चीज मुझे मैंने बताया ना, हम लोग सीखने की प्रक्रिया लंबे उम्र तक रखते हैं। जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे। आप विद्यार्थी जीवन भर रहेंगे। ठीक, शायद पति एक समय के लिए हो, पत्नी एक समय के लिए बने, पुत्र भी शायद एक समय के लिए बने, लेकिन विद्यार्थी हम मरते अंतिम सांस तक रहेंगे। हाँ, चीज नहीं, हम लोगों को सिखाया जाता है। जब हम किसी भी सरकारी कागज में अगर ये वाला 7 लिखेंगे, हाँ ये कट जाएगा, और ये वाला 4 भी नहीं लेता है, ये वाला 4 लेता है। रोमन अंक में और टंकर विधि में जो लेता है आप उसी को लेंगे जिसे कंप्यूटराइज अपना पूरा लेता है। बाकी आप साधारण भाषा में जो प्रयोग करते हैं करिए। मैंने आपको ये किस पे सिखाया, तो आप कागजी कार्रवाई करेंगे उसमें ये मत करिए। ये एक ऐसा ज्ञान था जो मैंने अपने प्रैक्टिकल था तो आपको बताया। तो ये नहीं कह रहे, अब आज वैसे तो बड़े के सामने पालथी मार के नहीं बैठते, मतलब एक एक पैर उठा के नहीं बैठते, लेकिन कई लोग बैठते हैं। कई लोग तो क्लास में दोनों पैर उठा के सीट पे धर लेते हैं, और ज्यादा दर्द होगा तो दोनों पैर गुरु के सामने। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन सिखाना भी तो हम लोगों का काम है। लोग तो वही चीजें करेंगे ना, सुधार नहीं करेंगे। अब कभी आपको कोई डांटे इसके लिए, इससे अच्छा है कि हमारी क्लास में सीख, बहुत सारी चीजें आपको बताए। तो आप ये 7 बनाते हैं, ये बनाइएगा, और कभी कंप्यूटर में आपको ये 7 नहीं मिलेगा, कर लेना। और ये वाला 4 बनता है। ठीक है, एक ज्ञान दिया, बाकी वैसा कुछ नहीं। याद आया तो 4 प्रकार के होते, जरा पुराना ज्ञान बता दो कौन कौन। वेरी गुड बेटा। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4। ठीक है, और संबंधवाचक, संबंधवाचक कितने प्रकार का? 14, लेकिन मानेंगे कितना? 13। वेरी गुड। और तीसरा समुच्चयवाचक कितने प्रकार का? 2। और विस्मयवाचक कितने प्रकार का? 7। ये हमारी यात्रा किसकी पूरी हो गई? शब्द परिचय की। अगर इसके कुछ शब्द चाहिए, पिछली कक्षा के आप पीडीएफ ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे कम, ज्यादा, बहुत। इसमें कौन आ सकता है, जैसे आपने कहा पास, आज, विरुद्ध, पढ़ाया है ना ये सब। और जैसे इसमें कौन आएगा, और, किंतु, या, की, तमाम आ जाएंगे। और इसमें कौन आएगा, जैसे आह। ठीक है, वाह, जैसे छी छी। याद आया होगा? ठीक है, सारी चीजें आपको डिटेलिंग में लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अगर इसी आप चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम हम लोग जहां बना चुके हैं वहां दिखाते हैं आप। ये देखिए, हम ये सारा पढ़ गए हैं। ठीक है, ये सारा पढ़ गए हैं। अब हम इनके घर में चलेंगे एक एक करके। तो आज हमारी कहाँ से यात्रा चालू होगी, देखते हैं संज्ञा में कितनी बातें आपको याद हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संज्ञा।
सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसका शाब्दिक अर्थ, परिभाषा नहीं, शाब्दिक अर्थ बोलो। शाब्दिक अर्थ, नाम, नाम। अब परिभाषा आप बोल सकते, ठीक है। परिभाषा में क्या सीखते हैं कि जो शब्द की प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराते हैं, तो यही लिखते हैं। लिखना है कि ऐसे छोड़ दें? छोड़ दें तो भाई अपना भला सोचते, या नहीं सोचते? भाई कोई बच्चा मान लो जिसको बुकलेट ना मिली हो, वो तो ये पीडीएफ देख के ही पढ़ेगा, कहेगा मैडम तो अधूरा ज्ञान दे रही है, परिभाषा नहीं। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान और भाव के नाम का बोध कराएं, ठीक है, ये लिख देते। चलिए अब हमको इतना बताइए कि क्या कहते हैं, ये एक एग्जाम्पल दीजिए जो चारों दिखाई दे, एक ऐसा वाक्य दो, एक ऐसा वाक्य जिसमें ये चारों नाम एक साथ दिखाई दे। कि कृष्ण ने अर्जुन को आप एक एक डिक्लेयर करेंगे कौन क्या क्या है। ये दो प्राणी या व्यक्ति बोल सकते, ये वस्तु, ये पदार्थ बोल सकते, ये स्थान, ये भाव, ठीक। अब ये बात पहले सीखनी है अंग्रेजी व्याकरण का आधार लेके, दुनिया में ये चार नाम कैसे कैसे बटे हैं, को सीखने के लिए क्यों कह लो पहले संस्कृत में है, फिर हिंदी और अंग्रेजी वालों ने लिया है, तो आप समझिएगा प्राणी में कितने नाम आ सकते। सजीव, बाप वही पूछ रहे, सजीव में कितने नाम, कौन कौन? ठीक ही आएगा। चलो फिर एक डायग्राम बता, इस डायग्राम को सीखने से पहले एक लाइन याद रखना, संसार के सभी नाम सिर्फ चार भागों में बटे हैं। बटे हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं ये हमें आगे देखना है। पहला प्राणी, पशु, पक्षी, जीव, जंतु और मनुष्य।
प्राणी में सिर्फ ये 5 के अलावा सजीव होते हैं, लेकिन सजीव में आप बताएंगे ना नाम, कि खाली सजीव सजीव बताएंगे, नाम बताइए। एलियन नहीं देखा है फोटो में, वास्तविक बताओ, देखा होगा, बहुत कुछ फोटो में ही देखते हो, प्रैक्टिकल करते हो क्या? करना भी नहीं तो गड़बड़ है ना, पढ़ो। दूसरा, तो हम वस्तु बोल सकते हैं और पदार्थ, लेकिन ये 2 भागों में है। क्यों? प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम भी बोल सकते हैं, या मानव निर्मित भी। अब इसमें कौन आएगा? तो अगर इसकी बात करें, प्राकृतिक में जैसे वृक्ष, या मान लीजिए जैसे पर्वत, जैसे फूल, ये सब हम लोग नहीं बनाते। ठीक, आप की बात करते हैं, जैसे रोटी, जैसे पंखा, ठीक, ये 2 आते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब अगर तीसरा आप पढ़ेंगे तो आएगा स्थान, ये भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी कि मानव निर्मित भी होता है। ये भेद नहीं है, भेद नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, ये बता रहे हैं कि दुनिया के सारे नाम किस वर्ग में जाएंगे। 4 नाम, प्राणी में डालोगे तो ये 5 में दिखाई, अगर वस्तु में डालोगे तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, और स्थान में भी 2 भागों में। तो ये कहाँ जाएंगे? प्राकृतिक में जैसे हमने बोला मरुस्थल, ठीक है, जैसे जंगल, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें अगर आप दे सकते हैं तो देश, गांव, जलाशय भी, जलाशय, सरोवर, सब इसे, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, भाव, चौथा नंबर। बताओ भाव में कौन आएगा? नहीं, तुम बना सकते हो जलाशय? जलाशय का अर्थ होता है सरोवर। सरोवर जो है वो प्राकृतिक, वो मानव ने जब हुआ तब, वो तालाब जो होता है वो अलग होता है, उसको सरोवर नहीं बोलते। वो हम लोग आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, यही चीजें सीखनी है कि कौन सी हमारी आम बोलचाल में, ठीक है। अब मान लीजिए आजकल क्या होता है, कई तालाब को खा देते हैं, हाँ, स्विमिंग पूल जैसे होता है जिसको हम लोग जैसे एक बोल सकते हैं नहर हम लोग बनाते हैं, ये प्राकृतिक नहीं होती, जो खेतों में पानी चला जाता है, नहर बोलते हैं या नहर बोलते हैं जिसको, ठीक है। जैसे बांध हुआ, पानी की दशा को हम लोग तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, ये सब क्या है, ये सब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक नहीं, हाँ प्राकृतिक है, कि वो हम लोग नहीं बना सकते। आपको हम ये कह दें, और आप लोग सब पढ़ते हैं ना कि कोई भी सभ्यता, कोई भी समाज, कोई भी, अगर आप देखते हैं तो सब कहाँ बसे हैं? नदी के किनारे। भगवान ने पहले नदी बनाई होगी ना, लोग ने तो बनाई नहीं, तो यहाँ बैठना है तो हम लोग यहाँ कर लें, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं। तो अब जैसे हर, अब आप ये बताइए भाव में कितने आते हैं, पहले ये बताइए फिर हम बताएं। आ रहे हैं, आ रहे हैं, जल्दी बताओ। भाव, भाव में कितने कैटेगरी बनाओगे? इन सब में मैंने कैटेगरी बना दी, भाव में कितने कैटेगरी?
एक तो क्या कह सकते, दशा जैसे हम लोग कहते हैं, या दशा या अवस्था कह सकते, अवस्था, जितने भी अवस्थाओं वाली स्थिति होंगी, से बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब हमारी इसमें जाएगी। ठीक है, तो हम एक लिख देते हैं। इस तरह की चीजें हमारी कहाँ जाएंगी? एक होगा हमारा मन का भाव, मन के भाव। अब वो कौन से होते हैं? ये हर्ष, शोक, है ना, विस्मय, आश्चर्य, ये फीलिंग है, हमारे मन में जागती है। ठीक है, और एक होता है गुण, जिसको तुम पढ़ते हो विशेष। ठीक है, जैसे आपने कहा खट्टा, खट्टा नहीं है, जीभ की वजह से समझ में, जीभ हटा दो, अब बताओ खट्टा क्या? बिना जीभ के हम ये चीजें महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, गर्म है, त्वचा से सेंसर हटा दो, सर हटा दो, तो आपको गर्म और ठंडा समझ में नहीं आएगा। ये आंखें हटा दो, ना सुंदर दिखेगा ना कुछ होगा। तो जितने विशेषण बने होते हैं वो यहां से आते हैं, भाव से, कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक, जैसे अच्छा, ईमानदार, तमाम चीजें तो विशेषण में पड़ेंगे। यानी भाव में तीन चीजें आती हैं, एक अवस्था, एक गुण और एक मन के, तीनों अलग अलग है। ठीक है, अब ये बताइए, आप जो ईश्वर कहते हैं वो दिखाई देते हैं? हाँ, ना मूर्ति हो ना कैलेंडर हो। जैसे अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है, किसी मूर्ति और किसी कैलेंडर में बने हुए चित्र की पूजा नहीं करता, ठीक है, तो क्या वो भगवान नहीं मानते? नहीं मानते। और सिख जो है वो भी किसी अपने गुरुओं को ही देव मानते हैं, का कोई अपना कोई एक भगवान नहीं है। ठीक है, जैसे गुरु नानक देव जी ने केवल एक ब्रह्म का रूप बताया। ठीक, क्या वो लोग किसी मूर्ति की पूजा करते? सिर्फ अपने गुरु को ही देव मानते हैं, वो सब उनके गुरु हैं। पढ़ा है ना, सिखों के कितने गुरु हुए हैं? हुए हैं ना। पहले गुरु कौन है? गुरु नानक जी। और जब गुरु नानक जी ने ही बताया कि गुरु ही आपको रास्ता दिखाएगा, तो वो सब आपने कभी उनका देखा है कि कहीं जाके एक देवता की हाथ हो और एक तस्वीर हो, उसमें वो कही, वो सब गुरु को ही, भगवान का मतलब क्या होता है? एक ऐसी शक्ति जिसको हम महसूस करते हैं, उस शक्ति की वजह से हमारा सांस लेना, हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, हमारे कर्म, सब कुछ इच्छा, सब कुछ डिक्लेयर होता है। एक तरह से वो एक इच्छा शक्ति, भगवान कोई ऐसा नहीं है कि किसी का पार्ट है। और एक लाइन याद रखना, ब्रह्म, ब्रह्म किसी देवता का नाम नहीं, एक अद्वितीय शक्ति है। इस शक्ति को जब वेदों में कहा गया है ब्रह्मास्मि, इसमें अगर शब्द तोड़ोगे तो ब्रह्म प्लस अंश, याद रखना। ठीक है, ब्रह्म अंश, यानी ब्रह्म के हम अंश स्वयं में, रूप में, लेकिन हम भगवान नहीं है, लोग स्वयं उसका अंश। अभी तो एक लाइन बताई गई है, आत्मा ही परमात्मा है, बोली जाती है लाइन, हमने सुनी होगी ये पंक्ति। भाई उस भगवान का ही अंश तुम्हारे अंदर, आत्मा दिखाओ। आत्मा, जब तुम भगवान देखने की इच्छा करते हो, इस मेज पे अपनी आत्मा निकाल के रखो, भी देख लेंगे। किसी गुरु के ज्ञान को परखने का ये तरीका नहीं है कि वो हमें दिखाओ। अगर आप वो दिखाएंगे तो फिर गुरु आपसे 4 कदम आगे है। अगर तुम्हें ईश्वर देखना है तो वो अपनी आत्मा यहाँ बेंच पे दिखाओ, काली है, गोरी है, लंबी है, मोटी है, पतली है, कैसी है, गोल है, चकोर है,
कोई रूप और आकार। तो ब्रह्म कौन हुआ? हमारे अंदर जो शक्ति है वो ब्रह्म है, वो भगवान है। अब इस भगवान को तुम जैसा निखारोगे वैसा बने, चाहे उसको देवांश बनाओ चाहे उसको दैत्यांश बनाओ, तो तुम्हारी इच्छा। तो उसने तो अंश भेज दिया, अंश में कुछ नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इस पे, चलते हैं। तो अब ये सारे नाम, अब मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि रोग, ये किस कैटेगरी में रखोगे? भाव में, क्योंकि रोग हमको दिखाई के लक्षण से हमको महसूस होता है। अब अगर मान लीजिए आपने कहा भालू, प्राणी में भी किसमें? जंतु में है, पशु में, पशु में, हाँ भैया दूसरे जानवर में। ठीक, अब अगर मान लीजिए जैसे हमने कहा राष्ट्र, आवे राष्ट्र, एक सीमा दिखाई देती है, आन है, सीमा नहीं दिखाई देती है। अगर दिखाई ना देती तो कौन हमारे घर में और हम उसके घर में जाते। सीमा परिधि दिखाई देती है, एलओसी नहीं दिखाई देती है? राष्ट्र, ये कहाँ जाएगा? अब याद रखिएगा, शब्द जब एक आएगा तो जरूर परख लीजिएगा कि ये संज्ञा के किस घर में घूम रहा है। ये नाम मालूम होगा तो आप सारी संज्ञाएं अलग कर लेंगे। साड़ी में ये 5 आते हैं, ठीक, वस्तु में आप 2 तरह के, स्थान में 2 तरह के, भाव में 3 तरह। यानी हमारा जो अगला पाठ पढ़ेंगे हम लोग विशेषण, इसके बाद सर्वनाम के बाद, वो तुरंत कहाँ से निकला होगा? ठीक है, बात करते हैं हम लोग आगे। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है भाई? 3 होती है लेकिन 5 हो जाती है। तीन कौन सी है? अतिवाचक, बड़े पढ़ते हैं। हाँ क्यों नहीं? हम तो भूल गए थे, बचपन में लड़ाई चलती नहीं होती हो तो। पहले क्या बताया था मैंने? संज्ञा रचना के आधार पर सिर्फ 3 होती है। अब आप अपना पढ़ा हुआ ज्ञान बताना। रूढ़, शब्द बोलो है, यौगिक और जोगरू। जैसे जल रूढ़ है, जलाशय और जलज। पहले संज्ञा ये बनी है, पहले शब्द बनाया गया रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, जोड़कर शेष नाम पर बिना टूटा हुआ, ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है। जो हम पढ़ते हैं वो ये है, प्रयोग या अर्थ के आधार पर संज्ञा 5। एक, पहली व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक।
ये दोनों जातिवाचक के उपभेद, ये उपभेद। ये तो आया होगा समझ में? या किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अब बताओ व्यक्तिवाचक किस, अब बोल, अब बोलना जरूरी है। दुनिया के सभी नाम व्यक्तिवाचक, किसी विशेष नाम को, विशेष नाम मतलब शहर का नाम हो गया, ठीक बेटा एकदम सही बोलते जाओ। शहर का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। भाव नहीं आएगा, भाव के नाम आएंगे कि नहीं बताए, पहले ये बताइए। भाववाचक में नाम आएगा, मतलब व्यक्ति में भाव नहीं आते, व्यक्ति में भाव नहीं आते ना, बस इतना ही आता है ना, चारों आते हैं, भाव भी आते हैं। महीना दिखता है, भाव है। राशि दिखती है, भाव है। मौसम दिखता है, भाव है। और ये सारे नाम व्यक्तिवाचक, जैसे ग्रीष्म ऋतु, एक ऐसा नाम जिसके अंदर कोई नाम ना हो, वो नाम व्यक्तिवाचक। जैसे ग्रीष्म बोला, इसके अंदर नाम निकालो बेटा, निकालो, नहीं निकलेगा। अगर ऋतु बोला तो तुम आप 6 हमें ऋतु के नाम बता दोगे, तो ये व्यक्तिवाचक। सीधा सीधा एक ऐसा नाम जिसमें कोई दूसरा नाम ना हो। और हमको क्या पढ़ाया गया? जो नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम बताते, पर्व दिखते हैं बेटा, फीलिंग है। हम उस दिन, आज अगर हम लोग सब लोग रंग उड़ाने लगे तो क्या कहेगा, अरे आज होली मना रहे हैं। क्रिया हमको बताती है कि कौन सी फीलिंग है। एक एग्जाम्पल बताते हैं, जितना तुम लोग को हंसना है हंसना, बोलना कोई दिक्कत नहीं। एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, तो ये दोनों सामने खड़े हैं, ठीक। अब मान लो दोनों हंस हंस के बतिया रहे, तुम सब क्या कहोगे? मुझे मालूम है तुम दोस्त पहले कहो, बहन तो कोई नहीं कहेगा, ये मुझे भी पता है, ठीक है। ठीक, हाँ चल रहा है इन लोगों का। अभी सच बोले तभी मैंने कहा टेडी बॉय हो तो ठीक। तो अब ऐसे समझो, कोई भी दुनिया में अगर मान लो लड़का लड़की सामने अगर खड़े होके हंस हंस के बतिया रहे, तो आदमी कहेगा अरे यार दोनों के बीच बहुत लंबा तगड़ा, ठीक है, ठीक है, पहले समझो। लेकिन अगर लड़की ने ऐसे दिखाया ये क्रिया कि यार वो उसको छेड़ रहा है, क्रिया से हम बताते हैं कि वो मान दे रहा है, वो सम्मान दे रहा है। और मान और सम्मान हमको दिखाई एक्टिविटी। एक पत्नी माथा चूमेगी तो वो प्रेम है, और एक माँ माथा चूमेगी तो वो वात्सल्य है। क्रिया वही रहेगी, लेकिन इंसान बदलने से का नाम भी बदल जाए। कहो गलत कहा? मेरा प्रैक्टिकल बहुत मजबूत है, ब्रह्मा भी उतर के हिला नहीं पाएंगे। कभी ना कभी तो पत्नी रखोगे ना, माथा तो चूमेगी ही, नहीं चूमेगी, रोज चूमेगी। तो भैया अगर वो चूमे तो क्या वात्सल्य है, अरे प्रेम है, तो क्या है। और अभी मान लो जीत के नौकरी के लिए फतह करके जाओगे इस कैंपस से, तो माँ ने अगर माथा चूमा तो कहो नहीं प्रेम है, नहीं नहीं भक्ति है, है। अब कुछ बातें समझ में आई। एक रिक्त स्थान आया, बच्चों के रिक्त स्थान जीडी में, कि पति पत्नी के बीच होता है, समझना, से अनुराग, वात्सल्य, ममता, ठीक, और प्रेम। अब जिन बच्चों को लगा ये चारों तो एक ही है, कोई विशिष्ट पूछ रहा है, किसी ने स्नेह भर दिया, किसी ने अनुराग भर दिया, लेकिन वहां पति पत्नी के बीच सिर्फ प्रेम होता है। स्नेह, अनुराग और ममता सिर्फ माँ से जुड़ी है और गुरु से, ये भी उसी में।
वात्सल्य का ही रूप। आई बात समझ में? तो क्रिया एक जैसी, नहीं समझ में आ रहा है? अब मान लो तुम कहीं चाय पी रहे हो, ठीक, 2-4 कप लेके, और एक जन आदमी लिया है पौआ 3-4 गिलास में, तो एक कहलाएगा क्रिया एक ही हो रही है, गड़ागड़ चाय पिए जा रहे हैं। एक वो अरे यार ये बहुत पियक्कड़ है, चाय वाले को कोई पियक्कड़, उस ग्लास वाले को सब कहेंगे बहुत बेवड़ा है। बताया ना बेटा, प्रैक्टिकल रखो। क्रियाएं एक, भगवान की बनाई हुई कृति देखो, आंख के ऊपर की डिजाइन ऐसी है, इसका नाम ओ, और होठ के ऊपर की डिजाइन ऐसी है, ये मूंछ। नहीं है? नहीं है? अब कह दो ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे ही है। अरे तो स्त्री की नहीं होती है कुछ कद काटी, अब कुछ चीजें तो तुम्हारी स्त्री वाली भी नहीं है, तो वो गिनोगे कि मैडम हमरे वो नहीं है। अरे यार, कुछ कंडीशन भगवान ने अलग बनाए हैं, लिंग में बताएंगे कैसे, है ना? तो बच्चे हैं, अगर हम नहीं सिखाएंगे यहाँ बोलना, तो बाहर जाके आप आग उगलोगे। तो आग उगलना है, लेकिन सही जगह, हर जगह नहीं। पता चला कोनो मुंह में वो जो आग उगल दिए, कोनो लोहा हो जो आग उगल, ऐसा नहीं, हर जगह थोड़ा सा। आपने देखा होगा सोना को पिघलाने के लिए हल्के आग की जरूरत होती है, और लोहा को पिघलाने के लिए भयंकर आग की जरूरत है। देना है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। अब ये कहो, अब बताओ मेरे नहीं चीजें हैं, बच्चे हैं सब हमारे, तो चले अब इस पे। तो व्यक्तिवाचक का मतलब एक ऐसा नाम जिसमें कोई शब्द नहीं होगा, कोई भी नाम। क्या ठीक है? देखो इस बुढ़ापे में भी नजर तेज है, लोगों का पता न क्या होगा। अच्छा, ठीक, तो है तारे मेरी आंख से मेरा बर्थडे, जिस दिन रावण मरा था, रावण मरा और मैं पैदा हुई, ये लो फिर हम तिथि बता रहे हैं। अब तुम लोग कहोगे लो ऐसा नहीं है, पता होना चाहिए। बंगाली सभी लोग रावण दहन के बाद 12 बजे काली पूजन मनाते हैं, देवी अधिष्ठात्री की पूजा करते हैं, ठीक। और 12 बजे के बाद ही मेरा जन्म हुआ, रावण के मरने के बाद। दहन हम लोग 12 बजे के पहले कर लेते हैं, ठीक। इसीलिए मेरे गुण रावण जैसे और क्या बताओ, बिल्कुल होते हैं। तुम ब्रह्म हो सकते हो, हम रावण नहीं हो सकते। ये सीखो, जानोगे तभी तो बताएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। बताओ भाई, अब एक लाइन में बताओ व्यक्तिवाचक, जल्दी बताओ, मैंने सिखाया, वो लाइन नहीं लिखाएंगे तो तुम्हें रटी हुई है। ये बताइए, एक ऐसा नाम जिसके अंदर कोई दूसरा नाम ना हो, जैसे गंगा, ये नाम के अंदर नाम निकलेगा? चलो, नहीं निकलेगा। कानपुर के अंदर निकलेगा? नहीं। अब जैसे हमने कहा आम, आम के अंदर निकाल सकते हैं, बताओ कौन कौन से? हाँ भैया, लंगड़ा, दशहरी है, चौसा, सफेदा, तोतापरी। अब इन नामों में कोई नाम नहीं निकलेगा, ये सारे नाम क्या हो गए? व्यक्तिवाचक, ठीक है। और ये वाला हो गया, तो हमें इसकी परिभाषा क्या लिखनी है बेटा? पेपर वाली भी लिखनी है और अपने समझने वाली। तो अपने समझने वाली हमको याद रखना है, नाम के अंदर कोई नाम ना हो, ठीक। तो हमको वो लाइन लिख लेना है जो आपका है, तो
लाल लाल हो जाएगा। वो नाम वो नाम एक ऐसे नाम का बोध कराए में कोई दूसरा नाम ना हो, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर आते कौन से हैं? सारे नहीं आते हैं। जैसे वो भैया ने बताया ना, वन के नाम, ये सब के नाम, किसके किसके नाम आते हैं। तो जो नाम एक ऐसे नाम का बोध कराए जिसमें कोई दूसरा नाम ना हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और आप सबको जानकारी एक बता दूं, किसी लड़के का नाम सूर्य है, सूर्य सिंह या सूर्य प्रताप, तो याद रखिएगा दुनिया का पहला सूर्य कौन? वो आकाश वाला। किसी का चंद्रकांत नाम है, तो सबसे पहला चंद्र कौन? वो। हमको उनके नकल का, मेरा नाम लक्ष्मी है, याद रखिएगा सबसे पहली लक्ष्मी कौन? तो समुद्र से निकली, मंथन से। हमको नकल पे नाम मिली है। हम इंसानों को, जैसे राम बोलोगे, कई लड़के लड़कियां कहते हैं मैडम दुनिया में तमाम राम है, उन राम की गणना, पहला राम कौन? पहला राम कौन? दशरथ के पुत्र श्री राम। पहला भीष्म कौन? उसी को मानते हैं। किसी लड़के का नाम शिव है, ठीक, याद रखिएगा जब तक वो नाम वाक्य में नहीं है, जैसे विवेक खेलता है, तो यहाँ विवेक एक प्राणी है, लेकिन अगर विवेक बोलेंगे आप तो ये भाववाचक। ये क्या है? विवेक का मतलब बुद्धि। बात समझ में आई? ये नहीं लड़के का नाम विवेक है तो हम यहाँ प्राणी लगाएंगे, कतई नहीं। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं बैठा हो, हमें उससे क्या मतलब, उसे बता रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, तो फटाफट बताते जाओ इसका जोड़ा कैसे बनाते हैं। तो इस पे बात करते हैं। थैंक यू। चलो बताओ भाई, शुरू करें। यहाँ डाल दे जातिवाचक और यहाँ डाल दे व्यक्तिवाचक। अब बताओ व्यक्तिवाचक में कैसे कैसे नाम आएंगे। पहले कौन आ सकता है इसमें? जैसे अगर हमने कहा पर्वतों के नाम, कोई एक नाम दे दीजिए, जैसे आपने हिमालय बोल दिया, अरे कोई एक नाम, दो नाम, तीन नाम, जो आप दे दो। ठीक, नदियों के नाम, ठीक है, जैसे गंगा। जैसे आपने कहा शहरों के नाम, दिल्ली दे दो, अरे जो मन हो वो दे दीजिए। पर्वों के नाम, होली। राशियों के नाम, सिंह लिख लो, ठीक है। जैसे नक्षत्रों के नाम, रा लिख सकते, रोहिणी लिख सकते हैं। स्त्री के नाम, स्त्रियों के नाम में कौन आएगा? हाँ, सीता है। सावित्री, तमाम जो नाम पहले बन चुके। पुरुषों के नाम, कृष्ण आ जाएगा, राम आ जाएगा, तो कोई दे दो, शिव दे दो,
ठीक है। उसके बाद पुस्तकों के नाम, पुस्तक है रामचरितमानस। वेदों के नाम, सड़कों के नाम, है नहीं, एक ही है, एक ही है जीती। ठीक है। उसके बाद और आते हैं दिनों के नाम, महीनों के नाम, चाहे हिंदी वाला डालो चाहे अंग्रेजी वाला डालो। ठीक है। उसके बाद जैसे आपका रत्नों के नाम का, बोलियों के नाम, अब बताओ बोली दिखाई देती है? नहीं। जैसे कन्नौजी। ठीक है। भाषाओं के नाम दिखाई देती है? नहीं। नी। लिपियों के नाम, से देवनागरी। ये सारे नाम किसमें आते हैं? इधर वाले सारे हो गए जातिवाचक, क्योंकि इनके अंदर नाम निकलेगा, और इधर वाले सारे हो गए व्यक्तिवाचक। अब आप बताइए, क्या व्यक्तिवाचक में प्राणी नहीं आते? आते हैं। वस्तु आती है, स्थान आते हैं, भाव आते हैं। तो इसकी सटीक परिभाषा क्या बनी? तो प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के ऐसे नाम जिसके अंदर कोई नाम ना निकले, वो चला जाएगा हमारा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम वो पढ़ा रहे हैं जो आपने बदलना सीखा होगा। क्या व्यक्तिवाचक का बहुवचन बनता है? एक लाइन आप सब किताब में पढ़कर आए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन की होती है। क्या बहुवचन में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। कोई ऐसा बच्चा जो ये मानने को तैयार हो कि बहुवचन में बदल सकते हैं? मूंगा का मूंगे, मतलब मोती का मोतिया, मोतिया की माला, वो वाक्य पे बनता है। हमने कहा कि के कई नाम हो जाए, शब्द का बहुवचन तो बनाना ही है, ना भी बने तो भी चलेगा, उसके टाइप अलग अलग हो जाए। मूंगा तो एक ही रहेगा। अब वो प्रैक्टिकल सीखो जो तुम्हें टीचर नहीं सिखा, वो सीखिए। का नाम हेडिंग जो डालेंगे, देखिए हम कोई आगे पीछे करके नहीं पढ़ा रहे हैं, सब उसी में लिखा हुआ है। ऐसा अगर आप पन्ना पलटेंगे तो आपको दिखाई देगा। का नाम पड़ेगा वाक्य के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिवर्तन जातिवाचक। ठीक है। लिखना इसलिए जरूरी है कि जो चीज उसमें नहीं है वो आप जानते जाइए। अगर किसी भी पर्सनल नाम का वाक्य के आधार पे आपने ऐसा प्रयोग किया जिससे एक की जगह उसके कई लोगों का, कई वस्तुओं का बोध हुआ, तो समझ जाना कि फिर वो हमारा पर्सनल नाम कहाँ चला जाएगा? जातिवाचक में। फिर वो व्यक्तिवाचक नहीं रहेगा। जैसे अगर हमने एक वाक्य दी, राम के राज्य में मंथरा नाम की दासी थी। दासी थी। इसमें मंथरा
किस संज्ञा की और किस वचन में है? व्यक्तिवाचक वचन बोलो है। एक आजकल हर घर में मंथराएं हैं। अब ये नाम बोलो। क्यों जातिवाचक क्यों हो गया भाई? यहाँ एक मंत्रा नाम की औरत का बोध मंत्रा जैसे गुणों वाली कई स्त्रियों का बोध हो रहा है। इसलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक का नहीं बल्कि जातिवाचक। ये बात समझ में आई? जो शब्द एक व्यक्ति का बोध कराएगा, ओनली वन, एक वस्तु का, एक स्थान का, एक भाव का, उसे हम व्यक्तिवाचक में रख सकते हैं। लेकिन अगर वो एक से अधिक बताएगा, आपने कहा दशरथ के पुत्र राम थे, एक आधुनिक युग में फिर से राम चाहिए। कौन सा वचन है ये जातिवाचक में चला गया ये, क्योंकि अब हमको राम नाम का आदमी नहीं चाहिए, राम जैसे कई लोग चाहिए। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो जब एक नाम किसके आधार पे? वाक्य के आधार पे। एक बच्चा जन्म लेते ही जंगल में छोड़ दो, सामाजिक बोलोगे उसको? सामाजिक प्राणी बोलोगे उसको? क्यों नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे उसे? क्योंकि उसको समाज के रहन सहन नियम कानून पता और आपको बोला जाएगा। क्यों बोलोगे आप? क्योंकि आप समाज के अकॉर्डिंग सारे काम और व्यवहार और नियम के अनुसार करोगे। तो याद रखना, शब्द तब तक पूरा अर्थ नहीं देता जब तक वो भाव के परिवार में, वाक्य के परिवार में ना घुसे। तो वाक्य के परिवार में घुसेगा तो बताएगा कि मैं किस रूप। ठीक, यहां वाक्य बोल रहा है कि मंत्रा एक ही है। राम के राज्य में 4-5 नाम की मंत्रा नहीं थी, एक वाक्य के अकॉर्डिंग। और अगर हम यहां कह दें तो इस वाक्य में वो मंथरा एक व्यक्ति का बोध ना करा के मंथरा जैसी चुगलखोर औरतों के समूह का बोध कराने के कारण यहाँ पर बहुवचन और जातिवाचक। लेकिन बात समझ में आई होगी। ठीक, जैसे आपने कहा कन्नौज का राजा जयचंद था, एक व्यक्ति, और देश में जयचंदों की भरमार है। जातिवाचक और बहुवचन, जातिवाचक और वो एक वचन में नहीं काउंट होगा क्योंकि एक से अधिक। बातें समझ में आई? जैसे हमने कहा द्रौपदी का चीरहरण दुशासन ने किया था, तो दुशासन एक, लेकिन हमने कहा गली गली में दुशासन है, जातिवाचक, क्योंकि वहां हम एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, उसके जैसे कई लोगों की बात कर रहे हैं। ये वाक्य पे आया पहला नियम समझ में सबको? ये हेडिंग इसीलिए डाली है बेटा, वाक्य के आधार पे व्यक्तिवाचक क्या का परिवर्तन, जातिवाचक। ठीक, यहाँ आप देंगे यह शब्द एक व्यक्ति का बोध ना कराकर चुगली करने वाली स्त्रियों के समूह का बोध कराने के कारण जातिवाचक बहुवचन। आई थिंक ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसका एक और पड़ाव दिखाते, आपने एक लाइन सुनी होगी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता। कैसे पता करते हो कि कौन व्यक्तिवाचक है और कौन जातिवाचक? दो व्यक्तिवाचक नाम, समुद्रगुप्त और नेपोलियन, दो व्यक्तिवाचक। उपाधि है। अब इसको अगर ऐसे सीख ले तो
जब हम दो व्यक्तिवाचक नाम हो, किसकी तुलना होगी वो व्यक्तिवाचक होगा, और जिससे होगी वो जातिवाचक होगा। तुलना के आधार पे के आधार पर व्यक्तिवाचक का परिवर्तन जातिवाचक। ठीक है, अब जैसे अगर आपने ये लाइन सब पढ़कर आए, मुझे पता है सबने किताब में पढ़ी है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक और वाक्य है तो आपने सुना होगा, गांधी को आधुनिक युग का कृष्ण कहते हैं। दोनों पेपर में आए हुए वाक्य हैं, आधुनिक युग का कृष्ण कहते हैं। अब हमें कोई चीज यहाँ पे ज्यादा दिमाग में नहीं, आप पहले देखेंगे किसकी तुलना किससे हो रही है, बताओ किसकी तुलना हो रही है। एक, समुद्रगुप्त की। यहाँ हमें याद रखना है किसकी तुलना हो, किसकी तुलना हो, वो हो जाएगा वाचक। किससे तुलना हो, तुलना हो, वो हो जाएगा जातिवाचक। इसमें किसकी तुलना हो रही है, तो ये नाम एक और ये नाम, लेकिन जबकि दोनों नाम हमारे क्या हैं, ये दो थॉट समझ में आए। व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदलने के दो नियम हैं, या तो उसका बहुवचन बना दो या तो उससे बहुत सारे लोगों का बोध करा दो, और दूसरा नियम है तुलना करके। ठीक है, तुलना करके याद रखिएगा। तो जिसकी तुलना होगी वो व्यक्तिवाचक, किससे होगी। अब ये ज्यादा बेटर है कि उपाधि देने वाली लाइन होगी, वो ज्यादा समझ में आ जाएगी। ये हमारा पहली संज्ञा कंप्लीट है। अब दूसरी करते हैं, जातिवाचक। जाति का मतलब एक जैसे कई चीजें, और समूह में बेटा अलग अलग चीजों का समूह। जाति का मतलब एक ही जैसी चीजों का समूह, और समूह का मतलब अलग अलग। कक्षा को समूह में क्यों रखते हैं, लड़का लड़की, सजीव निर्जीव, अलग अलग चीजें। लेकिन अगर हम लड़के बोले, विद्यार्थी बोले, या मान लीजिए वृक्ष बोले, तो इसका मतलब केवल एक ही जैसे। बातें समझ में आई। तो जातिवाचक। चलो भाई, चलो। जातिवाचक, जब किसी को याद करो वो हाजिर हो जाए, तो दो लाइनें फेमस हैं, हैं? बताओ बताओ, मैंने बताओ बताओ तो अरे सिखा, ये नेगेटिव में है, पॉजिटिव में बोलो। हाँ बेटा, तुमने दोनों बता दिया तो गुड दिया। ठीक है, दोनों है, लेकिन ज्यादा किसी से पीड़ा हो, जैसे ही उसका नाम लिया वो हाजिर, तो कहते लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर।
और जैसे ही किसी को दिल से याद करते हैं और वो आ जाता है, कहते हैं यार तुम्हें अभी याद कर रहे थे, नाम लिया और तुम तुरंत आ गए। तो इनको क्या देना है? पॉजिटिव। हिंदी में सीखते रहो, कहीं भी कुछ भी अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। सब चीजें बताओ, अगर कभी पेपर में आ जाए कि सकारात्मक किसी को याद करने का मुहावरा बताइए और नकारात्मक, तो सोचते रह जाओगे। नहीं सोचना है, सोचना है तो सब सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक, तो हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।